जय हिंद। आपको बताने जा रहे हैं प्रणोद। किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। आपको बता दें कि ये वस्तु है और इस पे लंबवत, ये मतलब इसके लंबवत ऐसे बल जब लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। अब इस पे ये वस्तु रख दिए तो इसके लंबवत जो नीचे को बल लग रहा है इस किताब पे, उसे हम प्रणोद कहते हैं। अब आ जाइए, प्रणोद आप समझ ही गए होंगे कि किसी वस्तु पे लंबवत लगने वाला बल, यानी ये वस्तु है और इस पे लंबवत यानी 90 अंश के कोण पे लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। अब आ जाइए प्रेशर, दाब। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। प्रणोद एक प्रकार का बल ही है। क्या है? एक प्रकार का बल है, यानी जब किसी वस्तु पर बल लगता है एक निश्चित क्षेत्रफल में, उसे ही हम प्रणोद कहते हैं। अब ये जो बल यानी जो ये प्रणोद है, प्रति इकाई, एक इकाई यानी कि कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या 1 सेंटीमीटर। इकाई का मतलब एक होता है, एक मीटर के दायरे में लगने वाला बल क्या कहलाएगा? प्रेशर कहलाता है। प्रेशर मतलब दाब। अब दाब का फार्मूला होगा प्रणोद बटे में क्षेत्रफल। प्रणोद का दाब का मात्रक होगा प्रणोद, यानी कोष्ठक में बल। आपको बताएं कि एक प्रकार का यह बल है। अब तो बल का मात्रक बटे में क्षेत्रफल का मात्रक। अब आ जाइए, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दाब का मात्रक है। अब दाब का एक और मात्रक होता है जिसे हम पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे प्रणोद का मतलब ये होता है कि कोई वस्तु किसी वस्तु पे लंबवत जो बल लगाती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। और दाब भी बता दिए हैं, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद यानी बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। अब आ जाइए, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जब आप दलदल में जा रहे हों तो यदि दलदल में आप धंस रहे हैं तो आप खड़े होकर दलदल में जाने के बजाय आप लेट कर जाइए, बिल्कुल आप निकल जाएंगे। आपको जो है लेटने से क्या होगा? आपके शरीर का प्रेशर जो है चारों तरफ वितरित हो जाएगी पूरे शरीर में और आप धंसेंगे नहीं। तो इसीलिए दलदल में पैदल चलने के बजाय लेट के निकलना आसान होता है। या तो आप ये अभी देखे होंगे, किसी फिल्म में ज़रूर देखे होंगे आप, कि दलदल में लोग जब फंसे रहते हैं तो वो हिलने डुलने के बजाय शांति से उस पर लेट जाते हैं जिससे कि वो धंसे न। अब आ जाइए, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा क्यों? ऊँट के जो पैर होते हैं वो गद्देदार होते हैं। गद्देदार होने से जो रेत पे दाब पड़ता है वो कम पड़ता है, इसीलिए वो आसानी से चल पाते हैं। इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब कील का जो नोक होता है वो नुकीला बनाया जाता है, इसलिए कि जब आप किसी वस्तु पे जब ये कील लगा के और इसको ठोकते हैं तो ये जो है कम बल लगाने से ज़्यादा दाब लगता है, जिसके कारण कील जो है आसानी से दीवार में धंस जाती है। अब आ जाइए, एक पैर पे खड़ा होने के बजाय 2 पैर
पैर पे खड़ा होना आसान होता है। इसका वजह ये है कि एक पैर पे खड़ा होंगे आप तो आपके पैर का जो दाब है एक पैर से ज़्यादा लगेगा, लेकिन दोनों पैरों से दाब कम लगेगा, इसलिए आप आसानी से खड़े हो सकते हैं। फिर आपको बताएंगे अगले टॉपिक में।